गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सबों का। ये मैं गिरीश कुमार, प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी। मान लीजिए 30 उसमें से एनसीसी रखता है। 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। एनएसएस भी एक कार्यक्रम है, एनसीसी के तर्ज पर उसी तरह से होता है। वो मान लो 32 स्टूडेंट्स लेता है। 24 ऑप्टेड बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। और मतलब क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो इसको अगर हम लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे एनसीसी और एनएसएस, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। यही होगा ना। अब देखो यहां पर देखो टोटल 60 है, मतलब सैंपल स्पेस मेरे पास कितना है, 60। एनएस 60 है, ओके। तो एनसीसी का 30 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 30/60। क्लियर यहां तक। प्लस एनएसएस कितना लेता है, 32, तो टोटल 32/60 और माइनस 24 ऑप्टेड बोथ एनसीसी एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो ये 24 और टोटल क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 60। एनएस से भाग दे देंगे। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लो। 60 30 प्लस 32 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा, 62 में 24 माइनस करेंगे, 12 में 4 8, 38/60। तो देखिए ये कंडीशन आ गया एनएससीसी और एनएसएस का। पहला क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखिए दी स्टूडेंट्स हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, इसको हमको निकालना है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी का कॉम्प्लीमेंट नाइदर एनसीसी एंड नॉर एनएसएस, एनएसएस का भी कॉम्प्लीमेंट, यही निकालना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस, इसका होल डैश यहां पर एनएसएस, सॉरी, ठीक है। कहां से हुआ ये, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ये हम लोग जानते हैं, पहले सेट थ्योरी में भी पढ़े हैं, अभी भी पिछला क्वेश्चंस में बताए थे। इसको हम होल डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी यूनियन एनएसएस। तो बताओ 1 माइनस, हाँ एनसीसी और यूनियन एनएसएस का भी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया, उसका वैल्यू कितना है, 19/30। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एलसीएम 30 आ जाएगा और 30 माइनस 19 कितना आएगा, कितना आएगा ना। तो देखो ये आंसर आ गया। तो जहां भी नाइदर नॉर का कंडीशन रहेगा ऐसे निकाल लेंगे, कहीं परेशानी नहीं है। देखिए दोस्तों ये थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन की दी स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। इसका मतलब हम वेन डायग्राम में देखिए ये बना के रखे हैं कि मान लीजिए ये सेट जो है सो ए जो डिनोट कर रहा है एनएसएस को और बी क्या कर रहा है, एनसीसी को। ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट है। कह रहा कि एनएसएस लेना है बट नॉट एनसीसी, मतलब ये वाला पार्ट में एनसीसी वाला पार्ट को माइनस कर देना है। तो देखिए यहां पर इसका क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा, ये सेट थ्योरी में भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर
एनएसएस को ए माने हैं, एनसीसी को बी माने हैं, तो ऑप्टेड एनएसएस मतलब ए बट नॉट एनसीसी मतलब माइनस बी, ए माइनस बी निकालना। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस में आ रही है? तो आप देखो ए क्या है, इसको डिनोट किया है एनएसएस को, तो एनएसएस का प्रोबेबिलिटी कितना है, एनएसएस का 32, इसका प्रोबेबिलिटी 32/60 माइनस इंटरसेक्शन मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है 24 ऑप्टेड बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 24/60। तो आप यहां से इसको कैलकुलेट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 32 माइनस 24 8/60 कटेगा, कितना से कटेगा, मतलब कितना आ गया 2/15 आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब बन जाएगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। गुड। मिसलिनियस का यह सवाल है कि अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। इतना में से 5 मार्बल्स आर ड्रॉन, 5 हम निकालते हैं फ्रॉम दैट बॉक्स, उस बक्से से 5 मार्बल हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू, इसकी क्या संभावना है कि सब जो होगा सो ब्लू होगा। यह ध्यान देने वाली बात है, देखना। तो क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू इक्वल टू, हमारा फेवरेबल कौन है अभी, ब्लू, ब्लू है कितना 20 है, तो ऑल ब्लू होने के लिए 20 में से ही आना चाहिए, फेवरेबल मेरा 5, तो उसको कितने तरह के हम सेलेक्ट कर सकते हैं 20 में से 5 मतलब 20C5, इतना फेवरेबल हो गया मेरा कि 20 में से कोई भी 5 मार्बल हम सेलेक्ट कर लिए। बात क्लियर? अब इसमें सैंपल स्पेस में क्या दिखाना है कि टोटल कितना है, एनएस से भाग देना है ना, एनई फेवरेबल बटा एनएस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहां क्या होगा, तो टोटल मार्बल्स कितने हैं 10 रेड 20 ब्लू 30 और 30 ग्रीन 60, तो अब 60 में से 5 ठो सेलेक्ट करना है, तो यहां पर डिवाइड किससे करेंगे 60C5 से। यहां तक बात क्लियर, समझ में आ रही है ना? ये तो थोड़ा इजी था कि ऑल विल बी ब्लू मतलब ब्लू जो है सो फेवरेबल है, तो 20 में से 20C5 उसको सेलेक्ट करने का तरीका, टोटल 60 में से 5 सेलेक्ट करने का तरीका। अब इसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला से इसको तोड़ देंगे, काटने छाटने के बाद जो आएगा आंसर आएगा। बस में आ रही है? अब जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, कहता एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम एक जो है सो क्या होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए। जगह कम पड़ेगा, इसको मिटा लेते हैं। दूसरा नंबर, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। एटलीस्ट मतलब यहां समझना थोड़ा सा, 5 हमको लेना है, तो 5 में कम से कम एक ग्रीन होना ही चाहिए। तो ग्रीन 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 ग्रीन होगा। तो इतना अलग अलग निकालने की अपेक्षा कि जिसमें एक में भी ग्रीन नहीं आए, मतलब ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी 0, उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन को 0 कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन मार्बल इज नॉट ग्रीन, एक भी ग्रीन नहीं होगा। पहले निकाल लो, हाँ, कि दी प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन मार्बल
इज नॉट ग्रीन, इसकी क्या संभावना होगी? तो सोचो, एक को ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब है या तो रेड है या तो ब्लू है, इसी में से कुछ है। इसकी संभावना तो 10 और यहां से 20, 30 में से कितना सेलेक्ट हुआ है? 5 और बटा 60C5, ये नॉट ग्रीन का आया, मतलब इसमें एक भी ग्रीन नहीं है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट at least one will be green, at least one will be green, कम से कम एक ग्रीन का हम क्या करेंगे? 1 माइनस इतना कर देंगे, जिसमें एक भी ग्रीन नहीं है उसको घटा देंगे, मतलब कम से कम एक ग्रीन आ जाएगा। तो 1 माइनस 30C5 बटा 60C5। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको जो है सो तोड़ देना, इसको तोड़ देना, इसको एलसीएम वगैरह लेकर के, या फिर अगर यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा, लेकिन कैलकुलेट करके दिखा देना। ये बन जाएगा, बात में आ रही है? तो यहां इस टाइप का क्वेश्चंस जो है सो 12 क्लास में भी दिखेगा, वहां पर मार्बल के जगह सिर्फ बॉल कर देगा, मार्बल कर देगा, बक्सा से ग्रीन बॉल निकालेंगे, रेड बॉल निकालेंगे। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, ये सब सारा यहां से अगर कंसेप्ट मेरा अच्छा लेके हम जाएंगे तो वहां बहुत ही आसान लगेगा। और ये तो 11 में काम में आएगा ही आएगा, प्लस 12 में भी मेरा बहुत सारा काम आने वाला है, इसलिए अच्छे से इसको मेहनत कर लेनी है। ओके, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नजर आएगा। 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 पत्ता होता है, सबको पता है, इसको भी हम बांटने के लिए सिखाएं। डायमंड, क्लब, स्पेड, हार्ट, सब में 13-13 होता है। 26 ब्लैक, 26 रेड, ये भी बताएं। फेस कार्ड्स 12, ये सब क्लियर है कंसेप्ट। अब यहां देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। 4 कार्ड हम अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें से 3 डायमंड और 1 स्पेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी? यहां तक बात में आ रही है? तो इसको द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन को ही हम यहां लिख देंगे, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहां देखो मेरे पास डायमंड, यहां कितना बोला है? 3 डायमंड्स, तो डायमंड कितने होते हैं? 13 में से 3 हमको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो उसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? 13 में से C को 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक और लेना, 4 सिलेक्ट करना है। चौथा क्या बोला है कि स्पेड, 1 स्पेड, स्पेड कितना होता है? 13, तो इसको भी क्या होगा? अरे ये दोनों काम साथ करना, तो मल्टीपल रूल लगेगा, यहां मल्टीप्लाई करना। अभी ये तो इसका कंडीशन हुआ, अब वो टोटल सैंपल स्पेस से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये NE आया, ये NE है, और NS से डिवाइड करेंगे। तो NS मतलब है कि टोटल 52, उसमें से 4 कार्ड को हम क्या कर रहे हैं? सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको C4। अब इसको हमारा काम क्या है? कैलकुलेट कर देना। C कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे, सबको पता है। तो ये फॉर्मूला जहां NC आ रहा है, फैक्टोरियल N R और N माइनस R, इसी वाला फॉर्मूला से तोड़ के इसको हम क्या करेंगे? बना लेंगे, और जो आएगा वही आंसर होगा। ओके, तो इस टाइप का जो भी है क्वेश्चंस, अच्छे से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसको थोड़ा सा समझना है और आगे बनाते रहना है। तो मेरे ख्याल से ये मिसलेनियस का भी यहां तक पहुंचे। इस सेशन में आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दें। जय हिंद।